हेलो माय यूट्यूब फैमिली, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सूट हो या ब्लाउज़ हो, अब आपका जो शोल्डर है यानी कंधे गिरने का जो प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है वो नहीं आएगा। तो कौन-सा तरीका है, क्या आपको करना है, उसको जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम सीखते हैं कि सूट हो या ब्लाउज़ हो, आप ऐसा कौन-सा काम करोगे अपने ब्लाउज़ में या सूट में जिससे शोल्डर नहीं गिरेगा, कौन-सी गलती है जिसको आपको सुधारनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का बटन होगा वीडियो के जस्ट नीचे और घंटी का बटन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस चैनल पर फिर से कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए सीखते हैं कि वो कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी है। तो दोस्तों, शोल्डर गिरने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका एक मेन कारण ये गले का फैलाव भी है। तो अगर आप आगे गले का जो फैलाव है वो ज़्यादा कर देते हो तो इसकी वजह से भी शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर आप गले का फैलाव कम रखते हो तो ये भी आपको शोल्डर गिरने से रोकने में काफ़ी मदद करता है। तो आप देख लीजिए कि ये गले का जो फैलाव है, कभी भी इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। अगर आप इससे ज़्यादा रखोगे तो गला बाहर की तरफ भागेगा। जितना ज़्यादा फैलाव रखोगे उतना ही ज़्यादा कंधी बाहर की तरफ भागेगा। तो जैसे कि अगर आप इतना रखते हो तो ये थोड़ा-सा फैला हुआ है, देख रहे हैं ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम है। लेकिन अगर आप नीचे और ज़्यादा फैलाते तो ऊपर ये और ज़्यादा फैलता। तो इससे क्या होगा कि अभी जैसे ये जितना है उतने पे ही बैक का जो कंधी होता है उसको भी इतने पे ही रोक के रखेगा। अगर थोड़ा बहुत और भी ये बाहर की तरफ भागता है तो फिर भी ये कंधी को गिरने नहीं देगा। तो आपको गले का फैलाव आगे कम से कम 5 इंच और लास्ट 5.5 से 6 इंच ही रखना है। तो अब हम बैक में कंधी जोड़ लेते हैं। उसके बाद आपको बताएँगे कि आपको आस्तीन चढ़ाते समय कौन सी गलती है जो नहीं करनी है। तो चलिए हम पहले कंधी जोड़ लेते हैं। कंधी जोड़ने में भी आप बहुत सी ऐसी गलती करते होंगे जिसकी वजह से शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आता होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अभी हम इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये कंधी जोड़ने में आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। हर एक चीज़ को बारीकी से समझिए। तो जैसे हमने ये कंधी जोड़ लिया है तो यहाँ पे हमने हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ क्रॉस सिलाई लगाया है, बल्कि ऐसा उल्टा आपको क्रॉस नहीं देना। अगर उल्टा दोगे तो ये यहाँ पर फूल जाएगा। तो ये फूलने से क्या होगा कि ये शोल्डर पे टिकेगा नहीं, बल्कि इसको और आसानी होगा और हेल्प मिलेगा इसको बाहर भागने में। तो इसीलिए आपको नीचे की तरफ डाउन रखना है ताकि ये कंधे में बराबर चिपके। तो देखिए हमने कंधी जोड़ लिया है। अब मेन बात आती है आर्मोल यानी कि तीरे की। तो यहाँ पे आपको तीरा का बराबर गुलाई दे देना है। आपने जो कस्टमर का मेजरमेंट लिया था आर्मोल का वो कितना है, तो इधर सबसे पहले हम 20 सेंटर में इसे बैठाने के बाद तीरा देंगे। तो चलिए पहले हम इसका तीरा काट लेते हैं। मतलब आगे होता है ना, थोड़ा हम गहराई ज़्यादा देते हैं ताकि आगे आर्मोल के जस्ट नीचे जो बहुत सारे कपड़े जमे होते हैं वो ना हो। तो ऐसे आपको तीरा दे देना है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे बराबर बैठा लेना है। तो देखिए हमने तीरा दे दिया है। अब हम चेस्ट नाप लेते हैं कि हमें चेस्ट कितना चाहिए, है ना। तो जैसे चेस्ट आपको जितना चाहिए ऐसे चौक का निशान लगा दें। उसके बाद आप चेक करने के आर्मोल छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, जैसे कस्टमर का जो आपने मेजरमेंट लिया होगा ना, तो उसके हिसाब से आप चेक कर लें। जैसे कि अभी हमने ये मेजरमेंट किया, अब हम आर्मोल चेक कर लेते हैं कि इसका आर्मोल कितना है, जितना मुझे चाहिए उतना है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और नीचे करेंगे। अगर आर्मोल बड़ा हो गया होगा तो उसका हम फिर कोई रास्ता निकालेंगे। तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है शोल्डर गिरने के प्रॉब्लम में। तो अब हम आस्तीन चढ़ा लेते हैं। अगर आपका आर्मोल बराबर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि वो भी तो यहाँ पे आपका हाथ के पास आर्मोल में पकड़ लेगा, तो उससे भी दिक्कत होगी। तो देखिए हमने आस्तीन में बराबर गहराई जितना दिया जाता है उतना हमने दे दिया है। तो अब हम इसको जो है ब्लाउज़ को अटैच कर लेते हैं ब्लाउज़ में आस्तीन को। तो ये जो बैक कंधे का जो मार्जिन होता है उसको कभी आपको पीछे साइड रखना, और ये जो चटका है इसको, ये जो जॉइंट है आपके कंधे का उससे कम से कम आधा इंच आगे रखना है। बीचों बीच कट टू कट सेंटर पर आपको बिल्कुल नहीं रखना है। थोड़ा सा आपको आधा आगे ही रखना है, आगे की तरफ आधा इंच कम से कम। तो ऐसे देखिए चटका ऐसे बैठाने के बाद ऐसे धीरे धीरे आपको ऐसे खींचना नहीं है, बल्कि एकदम नॉर्मल लूज़ दे करके ऐसे आपको जहाँ से आस्तीन जा रही है वहाँ से आपको ऐसे सिलाई से अटैच कर लेना है। तो अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ से लगभग जहाँ तक टैक्स नहीं है वहाँ तक आपको सीधा लाना है। तो देखें यहाँ पर टक्स लगा हुआ है। तो हाँ, तो यहाँ आ गए हम। अब हम यहाँ से यहाँ तक जो है आस्तीन को बिल्कुल नहीं खींचेंगे। ऊपर वाला जो आस्तीन है उसको खींचना नहीं है, खींचोगे तो शोल्डर गिरेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आस्तीन में शोल्डर न गिरने में।
तो यहाँ पे आपको चुन देना है, मतलब आस्तीन में हल्का-हल्का सा लूज़िंग देना है, ताकि मतलब चुन भी ना पड़े, प्लेट भी ना पड़े और आस्तीन लूज़ भी लगे। तो इससे क्या होगा कि ये बरोबर कंधे पे बैठेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप किसी भी ब्लाउज़ में एक में आस्तीन लूज़ दे कर के चढ़ाएँ और एक में खींच कर के, तो मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए हमने आस्तीन बराबर लगा लिया है। तो अब ये देखिए मशीन पर कैसे बराबर चिपका हुआ है, बैठा हुआ है। तो हम मार्जिन पहले उस तरफ कर लेते हैं। तो देखिए ये मशीन से एकदम चिपका हुआ है, मशीन के पटरे से। तो ठीक इसी तरह ये बॉडी पर भी चिपका रहेगा, लेकिन अगर आप आस्तीन खींच देते तो ये यहाँ पर उठ जाता, और ये उठता तो ये बहुत आसानी होता है इसको बाहर की तरफ भागने में। लेकिन अभी हमने आस्तीन लूज़ दे कर के लगाया है लगभग 4-5 इंच तक बीच सेंटर में, तो यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे चुन दिया हमने, तो देखिए बराबर ये मशीन पर बैठा हुआ है। तो कभी भी आप आस्तीन लगा करके ऐसे चेक कर ले बैठा करके, अगर ये बैठ रहा है तो आप समझिए कि आस्तीन बराबर है। अगर नहीं बैठ रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो समझ जाओ कि आपके आस्तीन में प्रॉब्लम है, आपको आस्तीन फिर से खोल करके लगानी है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रख। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दिया है वो आपको समझ में आया होगा और आपको लग रहा होगा कि वाकई में हम अभी तक बहुत सारी गलती कर रहे थे, जिसकी वजह से शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये तो सिर्फ आस्तीन से जुड़ी हुई बात है, और आगे के गले से और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से शोल्डर गिरता है। तो जैसे कि मेरे चैनल पर आपको 2 वीडियो और मिल जाएगी, जैसे कि आपको जो शोल्डर है, कौन से साइज़ में आपको शोल्डर कितना काटना चाहिए, तो उस चीज़ को भी हमने बहुत ही बारीकी से बताया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको शोल्डर काटते समय जैसे कौन से साइज़ का है तो कितना शोल्डर काटना है, गले की डीपिंग कितनी है तो कितना शोल्डर काटना है। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट होता है वो शोल्डर ही होता है। अगर आप शोल्डर ज़्यादा काट दोगे तो आप गला चाहे कैसा भी बना लो, वो शोल्डर आपके कंधे पे रुकने वाला नहीं है ब्लाउज़ का, बल्कि वो बाहर ही जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तभी कर लें। मिलते फिर किसी और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।